हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेस्टिस एंड एपिडिडिमिस। सो टेस्टिस और जो एपिडिडिमिस है ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रोटम जो थैली है जिसके अंदर टेस्टिस और एपिडिडिमिस प्रेजेंट है, और स्क्रोटम आप जानते हैं कि ये प्रोटेक्शन करता है टेस्टिकल्स और एपिडिडिमिस का, और साथ साथ में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारा जो नॉर्मल जो एब्डोमिनल टेम्परेचर है उससे 3 to 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, जो कि फैसिलिटेट करता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन और साथ साथ में उसके डेवलपमेंट में भी। सो टेस्टिस जो है इम्पॉर्टेंट है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, साथ साथ में हार्मोन जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, और एपिडिडिमिस जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर देखें तो टेस्टिस जो है वो ऑफ कोर्स स्क्रोटम में प्रेजेंट है, और जो एपिडिडिमिस है वो पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिकल्स में प्रेजेंट है। सो पोस्टेरोलैटरल पीछे के साइड में और लैटरल साइड में वो प्रेजेंट रहते हैं ईच टेस्टिकल्स, मतलब दो आपके हैं। सो कॉमनली जो लेफ्ट टेस्टिकल है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन में रहता है इन कंपैरिजन टू राइट जो टेस्टिकल है, और जो भी राइट और लेफ्ट जो टेस्टिकल्स हैं दे आर सस्पेंडेड बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड फ्रॉम द एब्डोमेन। बोलने का मतलब है कि राइट और लेफ्ट जो टेस्टिकल्स हैं वो एब्डोमेन से जुड़े हुए रहते हैं बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में उसके ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, डक्ट्स होंगे। सो जो टेस्टिस है एक्चुअली में या ओरिजिनली बोलने का मतलब है कि ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक्चुअल में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो फिर धीरे धीरे डिसेंड होते हैं इनटू द डाउन द एब्डोमेन, मतलब पेट से वो नीचे की तरफ आते हैं और स्क्रोटम में आ जाते हैं। कौन से कैनाल के थ्रू आते हैं तो ये नोट करने का बात है, तो इंग्वाइनल कैनाल। और जब ये आते हैं तो अपने साथ जितने भी अपने ब्लड वेसल्स और नर्व हैं अपने साथ लेकर आएंगे। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में फर्स्ट फिगर आप देख ही रहे हैं कि जो टेस्टिकल्स हैं वो एलिप्सॉइड शेप का है, और जो टेस्टिकल्स हैं वो बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारे लोब्स हैं, और इन लोब्स के अंदर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं जिसको आप बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन में देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारे सेल्स हैं जिसको आप स्पर्मेटोगोनियल सेल जो कि स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं, और कुछ टॉल कॉलमनार सेल्स हैं जैसे ये वाले सेल्स और ये सेल्स हैं, ये दिख रहा है, तो ये आपके सर्टोली सेल्स जिसको आप न्यूट्रिटिव सेल्स भी बोलते हैं। 2 3 अगर इसी तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उन सब सेल्स के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उन सब ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ और सेल्स रहते हैं जिसको आप इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या आप लेडिक सेल्स बोलते हैं। वो जो लेडिक सेल है वो आपके सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो जो भी स्पर्मेटोजोआ बना स्पर्मेटोगोनियल सेल से इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो डेवलप होके मैच्योर होने के बाद, डेवलप होने के बाद वो रिटी टेस्टिस की तरफ आते हैं, और फिर वो रिटी टेस्टिस से फिर वो एपिडिडिमिस में आ जाएंगे वाया इफरेंट ट्यूब्यूल। एपिडिडिमिस में वो स्टोर होते हैं और साथ साथ वो मैच्योर होते चले जाते हैं। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिकल्स है वो कवर्ड रहते हैं चारों तरफ से, एक कवर है जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ऐसे आप जानते हैं स्क्रोटम के 3 लेयर हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा और ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ये जो टेस्टिकल्स है इनर जो लेयर है वो है वेजिनालिस, और ये वेजिनालिस जो है ये एक तरह का क्लोज सैक है, पेरिटोनियल लेयर का बना हुआ है। इसी की वजह से एक लुब्रिकेटिंग सरफेस, एक स्लिपरी सरफेस बना, जिसकी वजह से
जो टेस्टिकल्स हैं वो आराम से मूव करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। एपिडिडमिस जो कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, आपके पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिकल्स में प्रेजेंट है। उसके तीन पार्ट है, हेड जो कि डायलेटेड पोर्शन है, मोस्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन है, और यहीं पे स्पर्म जो है ऑफ कोर्स वो रिसीव होंगे और फिर वो स्टोर भी होंगे। बॉडी हेविली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, डक्ट्स के बने हुए हैं। तो बॉडी, टेल जो है वो अल्टीमेटली डिस्टल पार्ट ऑफ एपिडिडमिस है, जहां से आपका वास डिफरेंट का ओरिजिन होना है। और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा जब इजैकुलेशन की बारी आती है। नर्व के बारे में बात करें तो टेस्टिकल्स जो है और एपिडिडमिस, दे आर इनर्वेटेड बाय टेस्टिकुलर प्लेक्सेस। ये जो प्लेक्सेस हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रीनल एंड अयोटिक प्लेक्साइज। वास्कुलर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिकल्स और एपिडिडमिस दोनों के दोनों टेस्टिकुलर आर्टरी से डायरेक्टली ये सप्लाइड होंगे। और ये सब जो ब्रांचेस, टेस्टिकुलर जो आर्टरी है वो ब्रांच होती है एब्डोमिनल अयोटा की। साथ साथ में टेस्टिकुलर आर्टरी के कुछ और आर्टरीज हैं जिसको आप बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी कैसे बनते हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और साथ साथ में इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, दो आर्टरी को मिला के आपके फिर ज्वाइन हो जाएंगे टेस्टिकुलर आर्टरीज को, तो इसको आप बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिकल्स का, ये खुद में एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो वीनस ड्रेनेज कैसे होंगे, बाय द ऑफ कोर्स एक लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, एक राइट टेस्टिकुलर एक राइट वीनस टेस्टिकुलर वेन हो गया और एक लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन हो गया। अब ये जो दोनों वेन है ये दोनों मिल जाते हैं और बनाते हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस, और मेन इसी प्लेक्सेस के थ्रू वीनस ड्रेनेज होते हैं। अब ये जो लेफ्ट टेस्टिकुलर जो वेन है ये कैसे ड्रेन होना है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट रीनल वेन के द्वारा, तो लेफ्ट रीनल वेन, और जबकि राइट जो टेस्टिस है वो राइट टेस्टिकुलर वेन में करता है, और वो कहाँ पे ड्रेन करता है, इनटू द इंफीरियर वीना कावा। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेफ्ट रीनल वेन, राइट तो इंफीरियर वीना कावा। लिम्फेटिक्स, ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेस्टिकल्स जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखें तो वो हमारे एब्डोमेन में बने हैं, तो पोस्टीरियर एब्डोमेन में। तो लिम्फेटिक्स भी वहीं से आएंगे। तो लंबर और पारा आयोटिक जो नोड्स हैं वहां पे लिम्फेटिक्स इसके ड्रेन, लिम्फ जो है वो ड्रेन होगा, जबकि जो स्क्रोटम होगा उसका जो ड्रेनेज होगा वो इनटू द इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। कुछ अप्लाइड में देखें तो इंग्वाइनल, ये अप्लाइड में ज्यादातर टेस्टिकल्स में जो होते हैं वो या तो पेन या तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनलार्जमेंट। तो टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, बहुत सारे वजह हो सकते हैं। तो सबसे पहला वजह हो सकता है इंग्वाइनल हर्निया। ये क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट जो है, जैसे आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो प्रोट्रूड कर जाता है इनटू द स्क्रोटम वाया इंग्वाइनल कैनाल। अगर ऐसा होता है तो टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आती है। हाइड्रोसील, ऑफ कोर्स नाम से कैसा लग रहा है, पानी का जमाव होगा कहाँ पे, ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका जो अंदर का सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस में। ऐसा क्यों हुआ, ऑफ कोर्स वो जो कैनाल है वो क्लोज नहीं होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जमा होता चला जाता है। ऐसा बच्चों में मिलता है, लेकिन ट्रॉमा या कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर की वजह से बड़ों में मिलते हैं हाइड्रोसील। हेमाटोसील नाम से लग रहा है कलेक्शन ऑफ ब्लड, सेम कहाँ पे, ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ये हम लोग सर्जरी के डिपार्टमेंट में डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये क्या हाइड्रोसील है कि हेमाटोसील है, तो हम लोग लाइट से करते हैं। लाइट अगर आराम से वो पार हो जा रही है, ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो
हाइड्रोसील है, अगर नहीं हो पाता है, ओपेक दिखता है, तो हेमाटोसील है। वेरिकोसील जो हमारे जो वेन है वो डायलेट कर जाते हैं। आपने देखा था पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, तो ये जो वेन्स हैं ये डायलेट कर जाते हैं, और ये डायलेट होने की वजह से क्यों ज्यादातर ये डायलेट होते हैं, ये ज्यादातर लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को ही अफेक्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर जो वेन होते हैं वो लंबे भी होते हैं और साथ साथ में उनका जो ड्रेनेज होता है इनटू लेफ्ट रीनल वेन वो परपेंडिकुलर एंगल पे होता है, इसलिए वेरिकोसील होने के चांसेस ज्यादा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एपिडिडमाइटिस, जो कि इन्फ्लामेशन है एपिडिडिमिस का, वो ज्यादातर वजह या तो बैक्टीरियल या तो वायरल हो सकता है। क्लाइमीडिया का भी इन्फेक्शन से हो सकता है एपिडिडिमिस।